वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल समीना जीएफएक्स। और आज हमारी एआई की 7th क्लास है और इसमें हम जानेंगे रोटेट टूल के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है और इससे जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप इस कोर्स को मुकम्मल कवर कर सकें। और मैं सारा 1 बाय 1 इस कोर्स को मुकम्मल तौर पे कवर कराऊंगी। और ये जानते हैं ये टूल कैसे यूज़ होता है, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है। तो इससे पहले कि हम एक शेप लेते हैं, उसमें एलिप टूल है, ये लेंगे और सिंपली हम इसे ड्रा करेंगे ऐसे इतना सा, और सेलेक्ट करके रोटेट टूल लेंगे। रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपको मिड में नज़र आ रहा है ये इसे पिवट पॉइंट बोलते हैं। और हम इस पे इधर आके अगर क्लिक करेंगे तो ये ही पॉइंट इधर आके क्लिक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और सिंपली हम इसे अगर रोटेट करेंगे तो जिस एंगल में रोटेट करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो हमें ये 45 के एंगल पे दे रहा है। और सिंपली हम इसे फिर आल्ट प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी ले लेंगे और फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ होती जाएंगी। ये डुप्लीकेट करता है, जो लास्ट स्टेप होता है हमारा उसे ये डुप्लीकेट करता जाता है जितना हमें चाहिए होंगी उसकी कॉपी। ये सिंपल सा एक फ्लावर बन गया है। और इससे ये आप आई होप कि आपको ये इसका कॉपीज़ लेने का वो समझ आ गया होगा कि ये इसकी कॉपीज़ कैसे लेते हैं। इससे हम मज़ीद कुछ डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसे हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से और इसे हम कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और हम अब एक न्यू एक चीज़ बनाते हैं। लिफ्ट टूल लेंगे और इसे इतना ड्रा कर लेंगे और फिर हम पेन टूल में जाके एक एंकर पॉइंट लेंगे और इस एंकर पे क्लिक कर देंगे और फिर इस एंकर पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक पत्तेनुमा शक्ल रेडी हो गई है। और फिर हम अपने रोटेट टूल पे आ जाएंगे, रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा एंकर पॉइंट इधर सेलेक्ट है और जैसे ये देख लें और इसे सिलेक्ट करेंगे और एंकर ये रोटेट टूल लेंगे दोबारा और इसे हम रोटेट करेंगे। ये देखें इसे रोटेट होगा। इधर सेलेक्ट करेंगे और इसे रोटेट करेंगे, जैसे ये रोटेट हो गया। सिंपली 45 के एंगल पे हम लेंगे और आल्ट प्रेस करेंगे, इसकी कॉपीज हो गई हैं। कॉपीज लेंगे कंट्रोल डी करके और ये हमारे पास एक फ्लावर रेडी है। और सिंपली हम इसे सबको सिलेक्ट करेंगे और माउस का राइट बटन क्लिक करके हम इसे ग्रुप कर लेंगे और इसे मज़ीद शिफ्ट प्रेस करके हम इसे छोटा कर लेंगे। और इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो सर्कल की सर्कल होता है उसका 360 डिग्री होता है, ठीक है। वो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, रोटेट टूल लेंगे और इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करने से पहले हम आल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा कि कितनी उसमें लेना है, हमने डिग्री पे लेना है। तो सिंपली हम अगर हमें ये 30 फ्लावर चाहिए होंगे इस राउंड तौर पे एक सर्कल में, तो हमें 360 को 30 पे डिवाइड करना होगा। 30 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास 12 आ गया है। 12 डिग्री लेंगे और इसकी हम ओके नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे।
ये प्रेस किया मैंने, करती जा रही हूँ और ये हमारे पास एक डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा फूल कह लें, कुछ भी कह लें, ये रेडी हो गया। और इसे हम ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे और फिल में ओके कर देंगे, ताकि ये हम जितना भी इसे इंक्रीज और डिक्रीज करें, ये इसमें कोई इसमें ज़्यादा मसला ना हो, इसमें कोई ख़राबी ना हो। अगर हम इसमें फ़र्क ना आए, इसके डिज़ाइन में कोई फ़र्क ना आए, तो मज़ीद हम इसे छोटा कर देंगे। इसे एक साइड पे रख लेंगे। इसे सिलेक्ट करके इधर साइड पे रख लेंगे। और अब हमारे पास एक और हम शेप रेडी करेंगे। लिफ्ट टूल लेंगे, इसे ड्रा करेंगे इतना, और फिर से हम एंकर टूल लेंगे और फिर इधर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लेंगे और सेलेक्ट करेंगे उसे, और फिर हम लेंगे रोटेट टूल लेंगे। रोटेट टूल को हम इधर इतना सेलेक्ट कर लेंगे फिर से, और रोटेट टूल लेंगे और इस एंकर इतना हम इतना इसका पेपर पॉइंट यहाँ तक कर लेंगे और इसकी एक कॉपी लेंगे और आल्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। इतना नहीं, कंट्रोल डी प्रेस नहीं करना, हमने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके इसे हमने शिफ्ट प्रेस करके हमने इसे छोटा करना है और फिर हमें एक और एलिप्स टूल लेना है, सर्कल लेना है और शिफ्ट प्रेस करके हम इतना ले लेंगे और इसको हम फिर से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके हम इसके ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद हम इतना इधर रख लेंगे सेंटर पे, इधर इतना हम सेंटर पे रख लेंगे और उसके बाद हम रोटेट टूल लेंगे। रोटेट टूल को हम इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर से हमें पूछेगा कि इसके कितने हमने इसके डिग्री लेना है, डिग्री सेंटर, इसे हम 30 कर लेंगे। इससे भी 30 पे लेंगे तो हमें 12 डिग्री चाहिए होगा, तो फिर हम कॉपी कर लेंगे और फिर इसे कंट्रोल डी से हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। ये हमारे पास एक न्यू शेप रेडी है। इससे सिंपली हम ग्रुप कर लेंगे और शिफ्ट के साथ छोटा कर लेंगे। ये हमारे पास इसी रोटेट टूल की वजह से ना ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शेप रेडी है। एक और शेप रेडी करने के लिए हमें और लिफ्ट टूल चाहिए, वो हम लिफ्ट टूल लेंगे और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये देखें। और अब हम इसमें जैसे हमें कोई चीज़ पाथ में लेनी हो तो हम एक स्टार लेंगे और स्टार को सिंपली हम इधर उसके मिड पॉइंट पे इतना सा हम शिफ्ट पे प्रेस करके हम इतना स्टार ले लेंगे और मज़ीद सिलेक्शन टूल से हम इसे बिल्कुल जितना चाहें इसे इतना कर सकते हैं और रोटेशन टूल लेंगे, रोटेट टूल लेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे। इधर भी हम अगर 30 स्टार लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, 30 स्टार लेना चाहें। अगर इससे ज़्यादा आप ज़रूरी नहीं है कि आप 30 लें, 40 ले सकते हैं। जितना भी आप लेना चाहें उसे 360 से डिवाइड कर दें और फिर आपके पास जो डिग्री से वो आएगा वो उतना लेके आप
कॉपी पे सिलेक्ट करें और फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाते हैं। ये हमारे पास एक पाथ पे एक लेयर बन गया स्टार की। ठीक है, इसे सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे और हम इसे शिफ्ट के साथ छोटा करके और इसे ग्रुप कर लेंगे और इधर रख लेंगे। ये हमारे पास एक रोटेट टूल की हेल्प से हमने ये रेडी किए हैं, रोटेट टूल से रेडी हुई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है। इसे आप कुछ भी इंटरेस्टिंग सा बना सकते हैं, अमेजिंग कर सकते हैं, इसे बहुत कुछ बन सकता है इसे। और ये बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है। और ये हमारी रोटेट टूल के बारे में क्लास थी। आई होप आपको समझ आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।